तो गाइस ये जो स्टोरी मैं बता रही हूँ ये एक रियल स्टोरी है एक घर की। और उस घर में जो है सास बहू का बड़ा अजब गजब हमने तरीका देखा रहने का। हमने क्या देखा कि बहू बिल्कुल ही सर्वेंट की तरह काम कर रही थी किचन में। एक सर्वेंट भी इतना काम नहीं करता है, वो भी विदाउट मनी। तो हम किसी रिलेटिव के यहाँ गए तो हमारे रिलेटिव घर पे नहीं थे, हमें किसी नेबर के यहाँ 4-5 घंटे उनके बिताने पड़े। तो उन नेबर के घर में क्या था, जो सास थी उनका पूरा होल्ड था घर पे। तो वो अपनी बहू को ऑर्डर दिए जा रही थी, हमारे लिए ये खाना बना दीजिए, ये पकवान बना दीजिए, इनके लिए ये मिठाइयाँ लानी है, ये करना है, वो करना है। बहू बेचारी लगातार कंटिन्यू लगी हुई थी हमारे लिए, मानी जैसे उसके पैर में पहिए लगे हो। तो जब हमने सब कुछ खाया पिया, सबने खाया, हमारे साथ बैठे, सबने बातें करी खूब, मगर बहू का पूरा टाइम रसोई में बीता जा रहा था। उसके बाद जब हम फ्री हुए, थोड़ा खाली हुए खाने पीने से, और बहू भी थोड़ा किचन से फ्री हुई, तो हमने क्या देखा कि सबने खाना खा लिया, मगर किसी सिंगल पर्सन ने भी बहू से ये नहीं कहा कि आप खाना खा लीजिए, या ये नहीं पूछा कि आपने खाना खा लिया, या आपने मिठाई चखी, कोई पकवान खाया, नहीं। मतलब सबका खाने के सबके लिए पूछा जा रहा था। बच्चों ने खा लिया, बड़े ने खा लिया, आदमी ने खा लिया, फलाने ने खा लिया, मेहमानों ने खा लिया, मगर किसी ने भी ये नहीं कहा कि बहू आपने खाना खाया या खाना खा लिया या आप खाना खाएंगे, हम परोस दे। परोसना तो दूर की बात, कोई ऐसा लग रहा था कि सबने खा लिया तो काम निमट गया, रसोई निमट गई बस। बहू के खाने पीने से किसी को कोई मतलब ही नहीं था। अरे भाई, आपके घर में किसी की बेटी आई है, माना आपकी नहीं है, तो आप उसको मतलब उस काम सारा कराएंगे, मगर आप उससे ये नहीं पूछ रहे कि आपको कुछ खाने को, पहनने को, ओढ़ने को चाहिए। ये चीज़ें तो मुझे बहुत गलत लगती है। आपका भी फ़र्ज बनता है बहू के लिए कुछ करने का। क्या है, लोग दुनिया बेटी को तो बेटी को बड़ा सम्मान मिलता है जब वो पीहर में आती है। उसको भी पूछा जाता है, वार त्योहार पे भी उसको कपड़े दिलाए जाते हैं, उसके घर मिठाई भिजवाई जाती है, उसकी पसंद पूछी जाती है जब वो घर आती है। मगर आप भूल जाते हैं कि बहुओं से भी पूछना चाहिए हमें, वो भी इस घर का एक सदस्य हैं। अच्छा, एक बात है, लोग कहते हैं बेटी पराया धन, मगर बेटी पराया धन नहीं होती है। वास्तव में तो बहू पराया धन होती है। जब भी तो उसको पराया जैसा व्यवहार किया जाता है। एक वक्त आता है कि बेटी से भी पूछा जाता है कि क्या पहनना है, कैसे कपड़े भिजवा दे, कैसी मिठाई भिजवा दे। वो घर आती है, उसको पकवान खिलाए जाते हैं, मगर एक बहू, चाहे कोई खास अफसर ही क्यों ना हो, मगर उसको पकवान नहीं खिलाए जाते। अगर उसका जन्मदिन है तो वही आपको पकवान खिलाएगी उल्टा। अगर उसके बेटे का जन्मदिन है, उसके बच्चे का जन्मदिन है, उसके पति का जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है, वही किचन में खड़ी होकर पकवान बनवाती हैं आपके लिए, उससे कोई नहीं कह। तो गाइस, मैं एक ही बात बताऊंगी, हम मेहमान बन के गए थे, मगर यकीन मानिए हमें वो 2-4 घंटे इतने भारी लग रहे थे कि उस बेचारी बहू का रसोई में से निकलना ही नहीं हो पा रहा था। हम उस पर बोझ बन रहे थे। ऐसा लग रहा था हमें कि हम किसी तरह यहाँ से बहाना बना के निकल जाएं। तो गाइस, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, उस घर में मेहमान को भी आना पसंद नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर जो अच्छे लोग होंगे, सभ्य लोग होंगे, जिनके घर में नारी का सम्मान किया जाता होगा ना, वो कभी भी ऐसे घर में आना पसंद नहीं करते जहाँ पे नारी का अपमान किया जाता है। तो गाइस, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपके घर में बहुओं के साथ प्लीज़ ऐसा ना हो।